नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। न्यूज एट 4 में सबसे पहले बात करते हैं एयर इंडिया से जुड़ी बड़ी खबर की। एयर इंडिया को खरीदने के लिए होड़ तेज हो गई है। पहले स्पाइस जेट और फिर टाटा की ओर से एयर इंडिया को खरीदने के लिए इच्छाएं जताई जा चुकी हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर सरकार के पास इंडिगो ने ही प्रस्ताव भेजा है। कंपनी की एयर इंडिया को खरीदने के लिए क्या स्ट्रैटेजी है, इसका खुलासा आज होगा। कंपनी अपने निवेशकों से आज इस बारे में एक चर्चा करेगी। शाम 5 बजे कंपनी की एक कॉन्फ्रेंस कॉल है, जिसमें कंपनी के को फाउंडर्स राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल भी मौजूद रहेंगे। इसमें मीडिया और बाजार के दिग्गज सवाल जवाब करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ रहे ज्यादा जानकारी के साथ। तो समीर, ये माने कि इंडिगो बहुत तेजी से अपने पूरे काम को आगे बढ़ा रही है, और जिस तरह से उसने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजा एयर इंडिया की तरफ, इंडिगो पूरी कोशिश कर रही है कि वो एयर इंडिया अगर सरकार जिस तरह से सरकार बेचना चाहती है वो उसको हासिल करे। बिल्कुल, यहाँ पे इंडिगो जो है वो लगातार अपनी तरफ से कोशिशें तेजी उसमें लाई है कि आखिर जब एयर इंडिया में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी तो वो क्या कुछ कदम उसमें अपना सकते हैं, जिसको लेकर कौन कॉल किया जाएगा, निवेशकों का भरोसा हासिल किया जाएगा, उनके सामने पूरी तस्वीर रखी जाएगी कि आखिर एयर इंडिया में दिलचस्पी क्यों है इंडिगो की, एयर इंडिया के क्या प्लस पॉइंट है। और जो सबसे बड़ी चिंता की बात है, जो एयर इंडिया के लॉसेज हैं, जैसे 50,000 करोड़ का तकरीबन वो जो कर्ज में है एयरलाइन, उसको लेकर कंपनी की क्या सोच है, कैसे उसको हासिल करना चाहेगी। और ये भी बात रखी जाएगी कि सरकार क्या कुछ लगातार आश्वासन दे रही है इस कर्ज को कम करने को लेकर। तो निवेशकों का भरोसा और उसके सामने एक रोड मैप यहाँ पे रखने की जो कॉन कॉल होगा 5 बजे वो रखा जाएगा। साथ ही मीडिया के सवालों का भी जवाब दिया जाएगा कि आखिर क्यों इंडिगो इतनी तेजी से कदम बढ़ा रही है, क्योंकि ये भी सवाल सामने आ रहा है कि आखिर जब सरकार ने अभी पूरी तरीके से साफ नहीं किया है कि वो कैसे अपने कर्ज को कम करेगी, जो घाटा है उसको कैसे कम करेगी, कितनी % की हिस्सेदारी बेचेगी, तो जब तक ये तस्वीर साफ नहीं है उसके पहले ही इंडिगो इतनी तेजी से कदम क्यों बढ़ा रही है, तो इन सब सवालों के जवाब शाम के 5 बजे वो निकल के सामने आएंगे और ये तस्वीर भी साफ हो पाएगी कि आखिर इंडिगो क्या अकेले दम पे एयर इंडिया में अपनी दावेदारी पेश करना चाहती है या बाहर से पैसा लाएगी, जॉइंट वेंचर बनाएगी। तो ये तमाम सवालों के जवाब वो सामने मिल सकते हैं। लेकिन ये बता दें कि इंडिगो अकेली ऐसी एयरलाइन नहीं है जो एयर इंडिया में दिलचस्पी जता रही है। इसके पहले टाटा ने भी एयर इंडिया में अपनी दिलचस्पी जताई है, और विदेशी एयरलाइन जैसे कतर एयरवेज उसको भी एयर इंडिया में हिस्सेदारी खरीदने में काफ़ी दिलचस्पी है, और उसने भी अनौपचारिक तरीके से सरकार तक अपनी इस मंशा को जाहिर किया है। जी गौरव। ठीक है, शुक्रिया आपका समीर इन तमाम जानकारियों के लिए। इस बारे में आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 5 बजे कॉन कॉल है जो हम दिखाएंगे आपको, लेकिन फिलहाल बता दें कि एयर इंडिया से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। एयर इंडिया की गायब हुई पेंटिंग्स को लेकर सरकार ने गंभीर रुख अपनाया है। एविएशन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि इस मामले पर सरकार की पूरी नजर है। खबरों के मुताबिक मशहूर आर्टिस्ट जतिन दास की ओर से एयर इंडिया को गिफ्ट की गई कुछ पेंटिंग्स गायब हैं। बताया जा रहा है कि ये पेंटिंग्स बाजार में पहुंच सकती हैं। जयंत सिन्हा ने कहा कि वो इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। इस बीच एयर इंडिया के चेयरमैन अश्विनी लोहानी ने कहा है कि इस मामले में आंतरिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं।